अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़िस सहीह। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दिया है वो कामिल व मुकम्मल दिया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल, अपने फ़ेल, अपनी मुबारक ज़िंदगी से वो मुकम्मल दीन हम तक पहुँचा दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी ऐसे नहीं थी कि बस आप आए और आपने अपने ज़माने के लिहाज से ज़िंदगी गुजारी और चले गए। नहीं, आपने जो ज़िंदगी गुजारी अगरचे आपने अपने ज़माने में आज से 1500 साल पहले, लेकिन उस ज़िंदगी में क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए दुरूस और पैगामात हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का जो पहलू हम उठाकर देखते हैं, उसी में इंसानियत को राहें मिलती हैं, उसी में हमारे लिए सबक पोशीदा होते हैं। इंसानियत को जीना सीखना भी वहीं से आता है जहाँ जहाँ मेरे आका का कौल फ़ेल मौजूद होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के रोशन पहलुओं में से एक पहलू आपका सफ़र हिजरत मदीना है। आपने मक्का मुकरमा से जो मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की है, ये अगरचे आपकी ज़िंदगी का एक सफ़रों में से एक सफ़र था, लेकिन महज एक सफ़र नहीं था, बल्कि इंसानियत के लिए मशअल राह था, इंसानियत के लिए रहनुमा था, इंसानियत को ज़िंदगी सिखाने वाला सफ़र था। बल्कि आपकी ज़िंदगी का हर सफ़र, हर पहलू ज़िंदगी ही लोगों के लिए मशअल राह है। तो हम पिछले 3 जुमों से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र हिजरत बयान कर रहे हैं। वो चूँकि मुकम्मल नहीं हुआ था, आज उसका चौथा हिस्सा है आपके सफ़र हिजरत का। पिछले जुमे हम यहाँ पहुँचे थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से मदीना तक का सफ़र, रास्ते के जो सफ़र के वाक़यात थे वो बयान हो चुके, और आप अलैहिस्सलाम अब कुबा दाखिल होने लगे हैं। यहाँ से हमारे आज के इस बयान का आगाज़ है। इधर से जब अल्लाह के नबी मक्का से निकल चुके थे मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने के लिए, उधर मदीना वालों में ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि आप मक्का से रवाना हो चुके हैं। और मदीना वाले रोज़ाना इस अंदाज़े से कि एक आदमी कितने दिनों में मक्का से मदीना पहुंचता है, उस हिसाब से वो बाहर आकर खड़े हो जाते थे। मगर आप तो चूँकि 3 दिन गार में पोशीदा रहे, उसका तो किसी को पता कोई नहीं, वो अपने हिसाब से पहले आ जाते थे। और अल्लाह के नबी उस हिसाब से 3 दिन बाद पहुँच रहे हैं, क्योंकि आपके 3 दिन वहाँ लगे थे। वो रोज़ाना मदीना वाले, मदीना से बाहर एक बस्ती थी कुबा, तो पहले वो कुबा बस्ती आती थी, आदमी मक्का से मदीना जाए, और फिर आगे मदीना के महल्ले शुरू होते थे। यानी कुबा गोया कि मदीना से करीबी एक बस्ती थी, मदीना का हिस्सा नहीं थी। अब तो माशाअल्लाह वो मदीना का हिस्सा बन चुकी है और पैदल मुसाफत पर वाक़े है मस्जिद नबवी से। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगे तो आपने कुबा में दाखिल होना था। वो कुबा वाले रोज़ाना बाहर निकल आते, अंसारी लोग, और आकर सुबह से लेकर दोपहर तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते। जब धूप तेज़ हो जाती तो अरबों के यहाँ कैलूला सुन्नत है, सुन्नत तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो इस सुन्नत का एहतमाम करते हैं, तो इसलिए वो समझते हैं कि ये सुन्नत है, और हम तो इसको कोई अहमियत नहीं देते, नाउज़ बिल्लाह, अमल की वजह से। अक़ीदतन तो हम भी सुन्नत मानते हैं, लेकिन अमलन हमारे यहाँ उस पर अमल नहीं होता। तो वो जस धूप तेज़ हो जाती तो वो चले जाते। अल्लाह का करना अजब हुआ, जब अल्लाह के नबी का सफ़र ख़त्म हो रहा है और आप कुबा में दाखिल हो रहे हैं, धूप का टाइम है, कुबा वाले उसी वक्त ही थोड़ी देर पहले घरों को वापस जाकर सोए हैं। तो आप जब दाखिल हुए, छोटा सा तो आपका काफ़िला है, आप ऊँटनी पर सवार थे, आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। आप जब वहाँ दाखिल होते हैं उस वक्त वो सारे घरों में जा चुके हैं, लेकिन इत्तेफाक से एक यहूदी अपने घर की छत पर चढ़ा हुआ था। उसने देखा वो सामने कुछ लोग आ रहे हैं और ये हमारे लोग लगते नहीं,
तो उसको अंदाज़ा हुआ कहीं ये वही हस्ती ना हो जिसकी इंतज़ार मुसलमान रोज़ाना करते हैं। तो उसको अंदाज़ा हो गया कि ये वही हैं। उसने वहीं मस्जिद में खड़े खड़े नारे लगाने शुरू कर दिए, कहने लगा या माशर अल अरब, ओ अरब वो जो सब अरब थे अंसारी, या बनी कैला, ओ कैलूला में सो जाने वालों, हाज़ा जद्दुकुम क़द जाआ, तुम्हारा सरदार तो आ गया है। वाह, अल्लाह के नबी वाकई सरदार थे, सरदार हैं, सरदार रहेंगे। ये हैं सरदारियाँ जो सजती भी हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कहने लगा तुम्हारा सरदार आ गया है। तो एकदम वो उठे घरों से, क्योंकि वो छत पे चढ़ा हुआ था और उसकी आवाज़ ज़रा दूर तक फैल रही थी। जिस आदमी के कान में आवाज़ आती तो वो एकदम उठ खड़ा होता, वो अपना असलहा उठाता। तो लोग अपने घरों से निकलते गए, असलहा उठाते गए और बाहर दौड़ते गए। रास्ता एक ही था जो मक्का से मदीना आने का था। असलहा इसलिए उठाया था कि अरबों में रवाज था, आजकल तो मुझे पता नहीं, मुझे उनकी तहजीब में रहना नसीब नहीं हुआ, लेकिन अरबों में ये रवाज था कि किसी को अगर प्रोटोकॉल देना होता था तो वो उसके साथ असलहा लेकर चलते थे। आज भी है बाज़ जगह हमारे पाकिस्तान में, जितने बलोची लोग हैं, जब इनके यहाँ शादियाँ होती हैं तो दूल्हा के दाएं बाएं असलहा लेकर चलते हैं। ये उनके यहाँ उसको इज़्ज़त देना होता है। हुकूमती इदारों में भी है, किसी को इज़्ज़त देनी हो, गार्ड ऑफ ऑनर देना हो, किसी को तोपों की सलामी देते हैं, किसी को कुछ और देते हैं, तो असलहा साथ लेकर किसी के पास आकर उसकी रफ़ाकत इख्तियार करना, इसका मतलब ये है कि आप हमारे नज़दीक अजीज़ हैं, हम असलहा साथ लाए हैं, हम आप पर आँच भी नहीं आने देंगे। तो सारे असलहा उठाते और लपक रहे हैं अल्लाह के नबी की तरफ। इतने में अल्लाह के नबी भी दाखिल हो गए कुबा में। आप आकर एक जगह बैठ गए और लोग जिसको इतला देर से मिल रही है वो देर से आ रहा है। तो उस वक्त आप जिस जगह पर बैठे थे वहाँ साया था। बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के नबी भी बैठ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी बैठ गए। तो ये बैठे हुए थे, या वो सिद्दीक खड़े थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैठे थे, लेकिन दोनों करीब करीब थे। हर आने वाला आदमी वो आकर सीधा हज़रत सिद्दीक अकबर को सलाम करता और उनके पास आता, फिर बैठ जाता। मेरे आका के बारे में सिद्दीक ने भी नहीं बताया कि नबी ये हैं। शायद मैं समझता हूँ उसकी वजह यह होगी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है, बताया इसलिए नहीं होगा कि इतने आदमियों का मुसाफा भी आदमी को परेशान कर देता है। जो लोग मशहूर होते हैं, जिनको मुसाफे ज़्यादा होते हैं, उनको इसका बखूबी अंदाज़ा है कि मुसाफा इंसान के लिए तकलीफ़ का बायस होता है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कई दफ़ा बताया हमें कि लोगों के मुसाफों से थक जाता हूँ मैं। तो जो मुसाफे ज़्यादा कराता हो तो उसको महसूस होता है, यानी जिसको मुसाफे ज़्यादा होते हों उसको ये महसूस होता है कि ज़्यादा मुसाफा तकलीफ़ का बायस है। तो हज़रत सिद्दीक ने भी नहीं बताया। अलगर्ज़ खैर अल्लाह के नबी बैठे रहे और सिद्दीक अकबर भी साथ ही थे। थोड़ी देर बाद, अच्छा लोग सिद्दीक को क्यों सलाम कर रहे थे, आका को क्यों सलाम नहीं कर रहे थे? उसकी वजह थी उन्होंने आका को देखा हुआ था नहीं। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर की दाढ़ी में सफ़ेद बाल थे और अल्लाह के नबी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल नहीं थे, क्योंकि आपका जब इंतकाल हुआ है दुनिया से, मेरे आका ने आखिरत की तरफ सफ़र फरमाया है, आपकी दाढ़ी में टोटल बाज़ कहते हैं 14, बाज़ कहते हैं 17 बाल थे सफ़ेद, बाकी सब काले थे। 63 साल की उम्र में भी 17 बाल सिर्फ सफ़ेद थे। तो और आप, ये वाक़या है आपके 10 साल पहले का, जब आप मदीना आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आपसे 2 साल छोटे थे, लेकिन उनकी दाढ़ी के बाल पहले सफ़ेद आ गए थे। तो लोग आते उनको सलाम करते। जब वो साया ख़त्म हुआ और धूप आने लगी तो एकदम सिद्दीक उठे और चादर आका के ऊपर तान ली। अब लोगों को पता चला कि आका कौन है, गुलाम कौन है, खादिम कौन है, मखदूम कौन है। तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने ऊपर चादर तान ली ताकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धूप ना लगे। आप वहाँ जो मदीना पहुँचे थे, फिर आपने क़याम फरमाना था, लोगों के मुसाफे हो गए, अब आपने किसी के घर में ठहरना है। आप ठहरे हज़रत कुलसूम के घर में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ठहरे हबीब बिन उसाफ के घर में। दोनों अलग अलग घरों में ठहरे, लेकिन जिनके घर में आप ठहरे हुए थे उनका घर छोटा था, उनमें ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त नहीं हो सकती थी। हज़रत साद बिन खैसमा का मकान बड़ा था, तो आप दिन को वहाँ आकर बैठते थे, लोग आकर आपसे मिलते थे और मुलाकातें कर कर के चले जाते थे। आप पहुँचे हैं यहाँ कुबा में 8 रबीउल अव्वल को, यकम को निकले थे, यकम रबीउल अव्वल को मक्का से रवाना हुए थे। 8 रबीउल अव्वल को पीर के दिन निकले थे, पीर के दिन ही 8 रबीउल अव्वल को दोपहर के वक्त में आप कुबा पहुँचे हैं। ये सितंबर का महीना बनता है, सन 622 ईस्वी। तो
तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ 3 दिन रहे, चौथा दिन पूरा नहीं बनता, आप मिला लें 2-4 हो जाएंगे। तो आप 12 रबीउल अव्वल तक वहाँ रहे हैं। इस दौरान आपने क्या बड़ा काम सर अंजाम दिया है? आपने एक ही बड़ा काम, जो आपके बड़े काम, आपको तो हर अमल ही खैर बड़ा था, लेकिन जो अमल तारीख़ में लिखा जाता है, जो अमल आपने सर अंजाम दिया वो मस्जिद बनाना था। आपने अपने 3-4 दिनों में मस्जिद की बुनियाद डाल दी। ये बताया कि मुसलमान को जहाँ कहीं इख्तियारात मिलें उसका काम सबसे पहले वहाँ मस्जिद बनाना है। मक्का में आपको इख्तियारात हासिल नहीं थे, मुशरिकीन मक्का का गलबा था। मदीना में आप आ रहे हैं तो आपके इख्तियारात हैं, दाएं बाएं आपके जानिसारान हैं, आपकी बात मानने वाले हैं। आपने सबसे पहला हुक्मनामा जो जारी किया वो मस्जिद बनाने का था। ये पहली मस्जिद है जो इस्लाम में बनाई गई। इसको कुरान कहता है अव्वलु मस्जिदिन, सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। लिहाजा जिस इंसान को जहाँ कोई इख्तियारात मिले वो सबसे पहले मस्जिद बनाए। कोई आदमी कॉलोनी काटता है, सबसे पहले मस्जिद की जगह मुतय्यन करे, मस्जिद का प्लाट बनाए वहाँ, और जब कॉलोनी की तामीर होने लगे पहले मस्जिद को तामीर करे, को उसकी बुनियादें डाल दे, दीवारें उठाना शुरू कर दे कि मस्जिद बुनियादी चीज़ है। कोई पेट्रोल पंप बनाने लगे, सबसे पहले मस्जिद को बुनियादें उठाना शुरू करे। कोई आदमी किसी मोहल्ले में गया है, वहाँ उसका इख्तियार अगर चलता है तो लोगों को मिलाकर किसी मस्जिद की बुनियाद डाले, अगर उस मोहल्ले में मस्जिद नहीं है। कहीं आदमी खेत में अपना घर बना लेता है, लोग ज़मीनों में अपने घर बना लेते हैं, तो वहाँ अगर शरई मस्जिद ना सही, कम अज़ कम मुसल्ला टाइप मस्जिद बना ले, एक थड़ा बना ले कि यहाँ हम नमाज पढ़ा करेंगे। यह मुसलमान की शान है कि वो सबसे पहले मस्जिद बनाता है। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले वहाँ मस्जिद बनाई है, और आपने 3 दिन में मस्जिद में बुनियाद डालकर आप 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा कुबा से मदीना की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा सफ़र है अगरचे कुबा से मदीना का, लेकिन अजब ईमान को जिला बख्शने वाला है, रूह परवर है, जज्बात को उठा देने वाला है कि मेरे आका की क्या शान थी, सहाबा की क्या जान निसारी थी, और मेरे आका का क्या मकाम था। आप 12 रबीउल अव्वल को कुबा से मदीना निकलते हैं। शुरू में एक मोहल्ला आ जाता था, उसको कहा जाते थे बनु सालिम इब्न औफ का मोहल्ला। कुबा में आप जिनके पास ठहरे थे वो बनु आमिर इब्न औफ वहाँ आबाद थे। आगे अब चले तो सालिम इब्न औफ का छोटा सा एक मोहल्ला था। आप 12 रबीउल अव्वल को दोपहर के टाइम वहाँ पहुँचते हैं तो जुमे की नमाज का वक्त हो जाता है। आप वहीं काफ़िला रोक देते हैं। काफ़िला कौन? जो अहले मदीना आपके दाएं बाएं आगे पीछे हैं, आपके असलहा साथ लिया हुआ है, दरमियान में आका हैं कि चल रहे हैं, और दाएं बाएं जानिसारान हैं कि असलहा हाथ में लिए हुए आका की हिफाजत के लिए और ताज़ीम और तकरीम के लिए चल रहे हैं। जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने कहा काफ़िला रुकवा दिया, आपने वहाँ जुमा की नमाज अदा की। जुमा की नमाज जो आपने वहाँ अदा की है, आप तो वहाँ से फिर आगे चले आए, बाद में वहाँ मस्जिद बना दी गई और उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा रखा गया। अल्लाह की शान, हमारी किस्मत है कि वो मस्जिद आज भी वहीं मौजूद है और उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा है। लिहाजा जो आदमी भी मदीना जाए उसे चाहिए वो कुबा भी जाए और मस्जिद जुमा भी जाए, इसलिए कि कुबा की बड़ी शान है। जो आदमी मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकात नमाज पढ़े, चाहे फ़र्ज़ नमाज चाहे नफिल नमाज, आपने फरमाया मन सल्ला रकातैनी, 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह उसको पूरे उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। कितनी बड़ी बात है। बस ये शौक़, मदीना में 8 दिन का क़याम हर आदमी का होता है, उम्रे पर जाए या हज पर जाए 8 दिन का क़याम तो होता ही है, इसलिए कि वहाँ 40 नमाज़ें पूरी करनी होती हैं। गो वो 40 नमाज़ें कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी उनकी शान है। मेरे आका ने फरमाया मन सल्ला फ़ी मस्जिदी हादा 40 सलातन ला तफूतुहु सलातुन, जो मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ें इस तरह पढ़े कि दरमियान में कोई नमाज ना छूटे, कुतिबत लहू बराअतुम मिनन नार, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा, बरीउम मिनल अज़ाब, उसको अज़ाब नहीं होगा, बरीउम मिनन निफाक, मुनाफिक होकर नहीं मरेगा। मस्जिद नबवी की 40 नमाजें जो 8 दिन में पूरी हो जाती हैं, पढ़ने पर अल्लाह जहन्नम से बरात का छुटकारा पक्का हो गया, जहन्नम से बरात का परवाना पक्का हो गया। मस्जिद नबवी में रहें, मदीना में रहें, 8 दिन की नमाज़ें पढ़ें और मस्जिद कुबा जाया करें, वहाँ रोज़ाना 2 रकात पढ़ के आ जाया करें। ख़ास तौर पर सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका हर हफ्ते के दिन कभी पैदल माशियन और राकिबन, कभी पैदल कभी सवार होकर आप मस्जिद कुबा जाते थे हफ्ते वाले दिन और वहाँ 2 रकात इशराक पढ़ के वापस आ जाते थे।
तो आज भी हो सकता है। अब तो वो चूँकि जदीद सहूलियात हो गई हैं, रास्ते भी शॉर्टकट हो गए हैं। आप मस्जिद नबवी से निकलें, इशराक आप जाकर आराम से कुबा में पढ़ सकते हैं। कुबा से वापस आ रहे हों, रास्ते में ही मस्जिद जुमा पड़ती है। तो किसी से पूछ लें कि मस्जिद कुबा कहाँ है, बस मस्जिद जुमा कहाँ है। मस्जिद जुमा में भी 2 रकात नफल पढ़ते हैं, इसलिए कि जिस सरजमीन पे मेरे आका ने सर टेका था वहाँ हमारा भी सर टिक जाए। आपने मस्जिद जुमा में जुमा की नमाज अदा की है, हमें भी वहाँ 2 नफल नसीब हो जाएं तो आका के साथ कुछ मुशावत कायम हो जाएगी। तो मदीना जाने का ताल्लुक़ पैसों के साथ नहीं है। आदमी के यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे मदीना जा सकता हूँ। वल्लाह इसका ताल्लुक़ पैसों के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ उसकी चाहत के साथ है। वो जिसके लिए चाह ले, फिर वो पैसे वाला हो उसको बुला लेता है, पैसे वाला ना हो उसको भी बुला लेता है। उसकी चाहत ना हो या लाखोंपति लोग दुनिया में रहते हैं, करोड़ोंपति लोग रहते हैं, एक हज भी नसीब नहीं हुआ, एक उम्रा भी नसीब नहीं हुआ। कई गरीब लोग बसते हैं, हज भी किए हैं, उम्रे भी किए हैं। इसका ताल्लुक़ पैसों के साथ नहीं, इसका ताल्लुक़ पासपोर्ट बनने के साथ नहीं, इसका ताल्लुक़ इदारे से छुट्टी मिलने के साथ नहीं, इसका ताल्लुक़ पीछे दुकान कौन संभालेगा इसके साथ नहीं, इसका ताल्लुक़ ऊपर से कबूल करवाने के साथ है। बस हम अल्लाह से दुआएं मांगें, आहें भरें, उसके आगे रोएं बिलकें, वो जब चाह लेगा फिर दुकान का भी पीछे इंतज़ाम हो जाएगा, खेत का भी इंतज़ाम हो जाएगा, दफ्तर से भी छुट्टी मिल जाएगी, पासपोर्ट भी ओके हो जाएगा, पैसों का भी इंतज़ाम हो जाएगा। बस उसकी चाहत पर मौकूफ़ है ये सारा निज़ाम। हम मनवा लें उससे, वो मान ले एक दफ़ा, सारे काम ओके होते चले जाएंगे। तो हमें शौक़ होना चाहिए मदीना जाने का, शौक़ होना चाहिए मस्जिद कुबा में नफलें पढ़ने का, शौक़ होना चाहिए मस्जिद जुमा देखने का। ये शौक़ की बात है। हम शौक़ दिखला दें रब को, रब फैसले कर देगा। शौक़ लग जाए आदमी फिर ये नहीं देखता पैसे हैं कि नहीं है। कितने लोग हैं, किसी को मोबाइल का शौक़ है, औखा सौखा के लेना है, किसी को मोटरसाइकिल या गाड़ी का शौक़ है, बस लेना है, किसी को शौक़ चढ़ गया मकान अच्छा बनवाना है, बस लेना है, किसी को शौक़ चढ़ गया साथ वाला एकड़ या कनाल बेकरी है, बस ये लेनी है, भैंस का शौक़ चढ़ गया भैंस लेनी है, घर का शौक़ चढ़ गया घर बनवाना है। शौक़ चढ़ जाए, बेटा है धूमधाम की शादी करनी है, बस शौक़ चढ़ गया है। अब वो पैसों का इंतजाम आदमी खुद ही कर लेता है, सज्जी खब्बी कर लेता है, भन तोड़ कर लेता है, ऊंचे नीचे से दाएं बाएं से कर कुर के कहता है यार शौक़ है मेरा, मैंने करना है। जब हम इन शौक़ों के लिए लाखों रुपए का इंतज़ाम कर सकते हैं तो मदीना तैयबा की हाज़िरी के लिए हम 1-1.5 लाख का इंतज़ाम भी नहीं कर सकते। हम कोशिश करें और ऊपर उससे मांगें, जब मांगना हो जाएगा फिर इंतज़ाम भी हो जाएगा। हाँ, अगर हम पैसों के पीछे लगे रहे और उससे मांगा नहीं, फिर मेरा रब चाहेगा तो भेज देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं भेजेगा। हम उससे मांगें और पैसों को जोड़ें, कहें मेरा शौक़ है आका के दर पे हाज़िरी का, मेरा शौक़ है मस्जिद कुबा में सर झुकाने का, मस्जिद जुमा में सर झुकाने का, फिर मेरा रब इंतज़ाम भी करेगा। तो आज से आइंदा आप सारे रोज़ाना 2 रकात नफल पढ़ा करें बाशमूल मेरे कि या अल्लाह हमें अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा, हमें अपने हबीब के दर की हाज़िरी नसीब फरमा। ना देखा करें अपने पैसों को और अपने दफ्तरों को और अपने खेतों को और अपनी दुकानों और जानवरों को, बस उसके ऊपर नज़र डालें और मांगना शुरू करें। बस वो चाह लेगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। ऊपर से जो मंजूर होता है नीचे वो ज़रूर होता है। बस ये एक ही ज़ाब्ता है हमारे लिए। तो अल्लाह के नबी वहाँ से निकले हैं, वहाँ बानू सालिम के कबीला में जुमा की नमाज़ पढ़ा कर आगे। अब आगे वो मदीना मुनव्वरा की गुंजान आबादी जहाँ से बाकायदा मदीना मुनव्वरा शुरू होता था और उसका पहला महल्ला शुरू होने लगा था, और वो पहला महल्ला था बनु बयाज़ा। आपने वहाँ दाखिल होना था। वो मैं आपको उसका थोड़ा सा नक्शा बताऊँ। मौजूदा जो मस्जिद नबवी है ये तकरीबन इसके क़ुर्ब जिवार में मदीना मुनव्वरा शहर था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रास्ते से आ रहे थे वही रास्ता था जिस रास्ते से लोग मक्का जाते थे या मदीना से बाहर उन राहों पे जाते थे। तो मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले तो ऊंचे नीची जगह थी, कुछ पहाड़ियाँ कुछ ढलवाने, लेकिन जो सबसे आखिरी जगह थी जहाँ से मदीना मुनव्वरा से सफ़र पे जाने वाले आदमी को उसके घर वाले अलविदा करने जाते थे, छोड़ने जाते थे, तो एक घाटी थी, वहाँ आकर उसको छोड़ते थे। वो आगे यूँ पहाड़ी से नीचे उतर के आगे चला जाता था तो उसका चेहरा गायब हो जाता था और छोड़ने वाला उसको वापस आ जाता था।
को वो जो घाटी थी वो अलामत थी कि यहाँ से आगे मदीना शुरू हो रहा है और उससे आगे गोया कि मदीना ख़त्म हो रहा है। अब अल्लाह के नबी जब वहाँ से आ रहे हैं, उस घाटी के बाद पहला महल्ला बनु बयाज़ा का था। आप जब वहाँ से आए तो ऊंचे नीचे रास्ते थे। जब आपने उस ऊंचे जगह पे चढ़ना था, चढ़ाई पर जहाँ से आगे मदीना शुरू होता है, तो वो चढ़ने का मंजर क्या था? सहाबा आपके दाएं बाएं हैं, तलवारें आपने हाथों में लिए हुए हैं सबने, और आप अपनी ऊँटनी पर सवार हैं। जब वो यूँ चढ़ाई आई और आपकी ऊँटनी चढ़ी और आगे मदीना में बच्चियाँ, बाकी बच्चे, वो सब इंतज़ार में हैं कि हमारे मर्द आका को लेने के लिए गए हुए हैं। वो सारे सामने आपके इंतज़ार में खड़े थे। उनका तो इतना ख्याल था हजूर आएंगे, हम भी देख लेंगे। लेकिन जब चंद चढ़ा तो फिर चंद चढ़ा। जब वो पहाड़ी पर आप ऊँटनी आपकी चढ़ी, आगे ऊँटनी का पहले सर नज़र आया, बच्चियों ने देख लिया। फिर जब पीछे आका का चेहरा अनवर नज़र आया तो उन्होंने एकदम बेसाख्ता होकर कहा, ये अशार उन्होंने याद नहीं किए हुए थे। कहने लगी तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूसु फीना जिअता बिल अमरिल मुताई। कहने लगी तला अल बद्रु अलैना, ये चेहरा तो नहीं है, ये तो कोई 14वीं का चांद चढ़ाया है। ये उनको किसने समझाया था कि तुमने ये शेर कहने? उन बच्चियों को तो पता भी नहीं था कि अल्लाह के नबी कैसे हसीन होंगे। वो तो सिर्फ एक नबी का नाम सुनकर बच्चियां थी, खड़ी थी। अरब साहिब ज़ुबान होते हैं, अजमी साहिब ज़बान नहीं होते। अजमी का मतलब है गूंगा, जिसको बोलना भी ना आता हो। अरबी का मतलब है जिसको बोलना आता हो। उनकी बच्चियों में भी फसाद थी। जब उन्हें आका के चेहरे को देखा तो अंदर की कुव्वत हरकत में आई, लाशऊर के जज्बात शऊर में आ गए। तो वो फिर बेखुद होकर बोलने लगी कि ताला अल बद्रु अलैना, आज 14वीं का चांद तुलू हो गया है, और वहाँ से तुलू हुआ है जहाँ हमारे लोगों के चेहरे डूबा करते हैं, क्योंकि यहाँ से मदीने वालों के चेहरे गायब हुआ करते थे। कहने लगे जहाँ से मदीने वालों के चेहरे गायब होते हैं, डूबते हैं, वहाँ से आज चांद तुलू हुआ है। वजब शुक्र अलैना, हमारे ऊपर तो रहती दुनिया तक शुक्र करना लाजिम हो गया है, इसलिए कि इतनी बड़ी नेमत का हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। फिर वो बच्चियां कहने लगी अय्युहल मबूसु फीना जिअता बिल अमरिल मुताई, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हमारे पास भेजा है, हम आपको कहती हैं जिअता बिल अमरिल मुताई, हमारी गर्दनें आपके कदमों में हैं, आप जो कहेंगे यहाँ पूरा होगा, आपके ऊपर हमारा सब कुछ कुर्बान है। मेरे आका का चेहरा वो चेहरा था जिसको काफिर भी देखकर नकद दिल दे बैठता था। पिछले जुमे मैंने कहा था बुरैदा असलमी 70 आदमी को साथ लेकर अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से रास्ते में सफ़र में आपके आगे आया कि आपका सर लूँगा और 100 ऊँट पाऊँगा। लेकिन जब 70 आदमी साथ लेकर आका के सामने पहुँचा और आका के चेहरे पर नज़र पड़ी तो नकद दिल दे बैठा। कहने लगा कलमा पढ़ा दो बस। कलमा पढ़कर 70 आदमियों को कलमा पढ़ा कर वापस गया है। ये क्या चेहरा था? चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, चेहरा है कि दो जहानों का नूर सिमट कर इधर इकट्ठा हो गया है। आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क, आरिज़ हैं कि वल फज्र की आयात के अमी हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे आका जब चेहरे के साथ आगे चढ़ते हैं, पहाड़ी पर उतरते हैं, तो बच्चियों ने सबसे पहला नजराना आपको इन अशार का पेश किया है। और आप नीचे उतरते हैं, आगे बच्चियां शेर कह रही हैं और सहाबा दाएं बाएं अपने तलवारें तीर लिए मेरे आका को लेकर जा रहे हैं। जैसे आप नीचे उतरे, कुछ लोग आपके दाएं बाएं आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे घर चलें, हमारे घर चलें। फिर आगे आप हर कबीले में गए। आगे फिर एक लंबा सफ़र है, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने नबी से इश्क, मोहब्बत और उनकी ज़िंदगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मदीना जाने का शौक़ और उसकी रग़बत और उसका ज़ौक़। इबादत तो है, हम समझते भी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ शौक़, ज़ौक़, खिंचा, दिल का खिंचाव, ये अल्लाह हमें मदीना की तरफ नसीब फरमाए और उसके लिए नफ़लें पढ़ने वाला भी बनाए, कोशिश करने वाला भी बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।